ओके तो दोस्तों ये लग चुका है पाइपलाइन रोड और ये पाइपलाइन आई गेस आगे बढ़ती है भिवंडी की तरफ। तो आपने देखा ही होगा कुछ पिछले वीडियोस में, मतलब पुराना वाला वीडियो मार्केट वाला, यहाँ पे थोड़ा आगे में रुका था फोटोग्राफ वगैरह निकालने के लिए। तो या So while on the way towards the Adgaon, here we have stopped pipeline रास्ते पे, थोड़ा सा फोटोग्राफ वगैरह निकालेंगे, बी-रोल वगैरह निकालेंगे और फिर से निकल पड़ेंगे आगे आडगांव की तरफ। अगर पॉसिबल हो तो बीच में थोड़ा सा रुकेंगे जंगल में। आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट बट डिपेंड्स अपॉन टाइम वी हैव। बहुत ही मज़ा आने वाला है दोस्तों, और थोड़ा सा रुके यहाँ पे फोटोग्राफ वगैरह निकालेंगे और आगे निकल पड़ेंगे। यो सो ये पाइपलाइन वाला रास्ता थोड़ा ही आगे ख़त्म हो जाएगा। आई मीन रास्ता तो रहेगा, ये पाइप लाइन जो है वो ख़त्म हो जाएगी। वो पाइपलाइन सीधी जाती है भिवंडी की तरफ और हम टर्न मारने वाले हैं लेफ्ट साइड में। तो या गाइज, दिस इज़ प्रेटी एक्साइटिंग एंड आई गेस ये लोग भी बाइकर्स ही है। आई एम नॉट श्योर, तो रॉयल एनफील्ड वाले बंदे। ओ किसी का कॉल आया है, आई एम नॉट श्योर कि मैं उठा सकता हूँ। आई डोंट थिंक, बटन नहीं मिल रहा बट या ये जगह देखिए दोस्तों, क्या अमेजिंग जगह है। वाव, सुपर्ब, द प्लेस इज दैट्स वाई दोस्तों इस रास्ते पे राइड करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, सच बताऊँ तो। चलिए स्पीड ब्रेकर। वाव वाव दोस्तों, क्या अमेजिंग रास्ता है। पूरा जंगल और यू नो कैनोपीज से सनरेज पेनिट्रेट हो रही है। दिस इज अ काइंड ऑफ व्यू you want to see in the early morning. Wow, that's why दोस्तों I love this road for riding and cornering section। बहुत सारे cornering sections है दोस्तों इस रास्ते पे। ये रहा स्पीड ब्रेकर and definitely you have to keep one thing in your mind while riding on this road कि रास्ता नैरो है। just like a previous time कहाँ पे हम गए थे, सूर्यमार्ग को गए थे, वो रास्ता कैसे नैरो है, सेम उसी टाइप में ये रास्ता नैरो है। बट ये रास्ता उससे भी ज़्यादा नैरो है और रास्ते के बाजू में स्पेस भी नहीं है। इमीडिएट यू नो पेड़ पौधे है। So if something goes wrong, you have very small what can I say, very small error correction। yeah, तो ये दोस्तों तानसा डैम लेफ्ट साइड में ये आगे से रास्ता जाता है तानसा डैम की तरफ। जा सकते हैं बट मोस्ट ऑफ टाइम यू हैव टू टेक समवन जिसको आप पहचानते हैं, उसे आपको साथ लेके चलना पड़ता है अगर आपको जाना हो तो। पर आगे इसका जहाँ पे क्या कह सकते हैं आप, डैम का जो पानी है वो बहुत अंदर तक है
तो वहाँ पे भी आप रुक सकते हैं आगे जाके। तो या आई थिंक नीलेश वांट्स टू स्टॉप हियर। ओके, सो नीलेश को फोटो निकालना है यहाँ पे, सो दैट्स व्हाई वी हैव स्टॉप्ड हियर। ऑलराइट, हाँ राइट। तो चले दोस्तों आगे बढ़ते हैं। फोटोग्राफ वगैरह निकाल लिए इन लोगों ने एंड अब बस एक जगह है जो कि नीलेश को पता है, वहाँ से नीचे उतर के थोड़े बहुत फ़ोटोज़ निकालेंगे हम तो और आगे निकल पड़ेंगे। हो और बहुत ही ज़्यादा हार्डकोर कॉर्नरिंग है दोस्तों यहाँ पे। Wow, that's the fun guys of this particular road. That's why I love this road. और यहाँ कहीं पे स्पीड ब्रेकर है। Yes, this is the speed breaker. Maybe we missed the mark. I'm not sure, but I think, I hope I'm wrong about this one, but just seems like we have missed the mark water body के करीब जाने का। But let's see, आगे भी हो सकता है क्योंकि बहुत ही बड़ा डैम है ये तानसा। So yeah, there should be many places to reach near a water body in this surrounding area. वाह, ये ओपन जगह है यहाँ पे। मे बी यहाँ कहीं से रास्ता हो सकता है दोस्तों। ओके, so this is the road guys. So this is the road guys Nilesh was talking about. Oh, seems adventurous to me. Wow, place is awesome for sure, but I'm not sure like water. Okay, so here we are दोस्तों, थोड़े बहुत फोटोग्राफ्स निकालते हैं यहाँ पे। Okay, so we are done with the photo shoot and just look at this courageous lady guys. I mean आंटी की डेफिनेटली दाद देनी पड़ेगी।
वो नदी के उस पार रहते हैं, छोटा सा टापू है वहाँ पे, और वहाँ से ये नाव लेके यहाँ पे आई है। आई मीन जस्ट लुक एट दिस यू नो नाव, आई मीन वेरी स्केची नाव दिस इज। 2 पाइप्स लगाए हुए हैं और उस पर बैठकर वो आई है यहाँ पे। आई मीन डेफिनेटली इनके करेज की दाद देनी पड़ेगी। राइट गाइस, तो चले निकलते हैं यहाँ से बाहर। बंद के लासन। सो गाइस, पहुँचे हम यहाँ पे। अब निकलते हैं यहाँ से। फोटोग्राफ वगैरह निकाल ले, वीडियो भी निकाल ले अच्छे खासे। इट्स टाइम टू मूव अहेड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर प्लेस। और वो जो आंटी थी वो कह रही थी कि उनके लड़के का फ़ोन जो है वो किसी ने उठा लिया उस स्पॉट से। सो किसी ने ले लिया इस जगह से, ऐसे वो कह रही थी। और वो फ़ोन देखने के लिए वो इतने दूर से कि है कि नहीं नाव लेके आई थी। सो दैट्स अ प्रेटी रिस्की गाइस। आपने देखा कैसी नाव थी वो, पाइप से बनाई हुई। सो दैट्स द वन एस्पेक्ट ऑफ लाइफ you get to see the places like this. All right, तो निकल पड़े हैं हम वापस। तो नीलेश इज सेइंग कि चलिए डायरेक्टली चलते हैं हाईवे को, नाश्ता करने के लिए रुक जाते हैं। आई वाज लाइक या श्योर, लेट्स मूव अहेड। तो चलिए दोस्तों डायरेक्टली चलते हैं। अब आडगांव को बीच में कहीं पे रुकेंगे नहीं, डायरेक्टली हम चलेंगे आडगांव। और यहाँ पे स्पीड ब्रेकर, and these speed breakers are pretty annoying because आपका जो मोमेंटम है वो ब्रेक कर देते हैं, but at the same time these are necessary because you know village है यहाँ पे। So yeah, let's move ahead. और यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो ट्रक है इसके पीछे हम अटक चुके हैं। आई एम नॉट श्योर कहाँ पे अच्छा स्पॉट है ओवरटेक करने के लिए। तो यहाँ पे अच्छा स्पॉट था दोस्तों, लेकिन ओवरटेक नहीं किया सुनील ने। सो आई हैव टू टेक अ डिसीजन टू ओवरटेक। सो या रिस्की होता है दोस्तों ऐसे रास्तों पर हेवी व्हीकल वाले भी जो होते हैं वो समझते हैं इस बात को, और जैसे थोड़ा सा स्पेस मिलता है वो जगह दे देते हैं आपको। दैट्स अ लिटिल बिट काइंड ऑफ रोड मैनर्स आई वुड से। यू नो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए जब भी आप राइड करते हैं, या फिर जस्ट रेगुलर रोड मैनर्स की। जैसे कि कोई ट्रक वाला वगैरह है तो उसको इतनी तो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि कोई छोटी व्हीकल अगर पीछे से आ रही है तो उसको स्पेस दे दे ओवरटेक करने के लिए। ओके, तो विद दैट बीइंग सेड दोस्तों, जंगल जो है वो कम कम होता जा रहा है आगे। अब यहाँ से आडगांव ज़्यादा दूर नहीं है दोस्तों। लेट्स मूव अहेड टुवर्ड द आडगांव। और ऐसे रास्तों पे यूजुअली दोस्तों आपको आपकी साइड यू नो स्ट्रिक्ट मैनर में पकड़ के चलना होता है, बिकॉज ब्लाइंड स्पॉट देख ही सकते हैं, कांस्टेंट ब्लाइंड स्पॉट से तो कुछ भी सामने से आ जाता है। एंड आप सामने वाले की तरफ से इतना एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि उसको इतनी अंडरस्टैंडिंग हो कि अपनी साइड पकड़ के चलनी चाहिए। वो उसकी लेन छोड़ के आपके लेन में से भी आ सकता है। सो दैट्स वाई दोस्तों यू हैव टू बी स्ट्रिक्टली ऑन योर ओन साइड।
ताकि ज़रूरत पड़े तब आप इमीडिएटली उतार भी सके बाइक के रास्ते से। दैट सेफ्टी नेट यू हैव टू कैरी थ्रू आउट रोड्स लाइक दिस। ट्रिपल सीट है, फिर भी बहुत तेज़ी से राइड कर रहे थे। देयर गोज आवर ट्रैफिक रूल्स एंड आई थिंक इस टाउन को क्रॉस करने के बाद हाईवे दिखाई पड़ता है, आई थिंक। सो लेट्स सी। ओके, सो फाइनली गाइज आई थिंक वी आर हेयर एट दी एंट्रेंस ऑफ आडगांव। और अब बिल्डिंग्स वगैरह देख सकते हैं और वहाँ पे हाईवे है। चहल पहल देख सकते हैं आप सिटी वाली, बिकॉज दिस इज आडगांव ऑब्वियसली। Lots of speed breakers to cope. और ये आडगांव रेलवे स्टेशन आई गेस। यस, दिस इज द आडगांव रेलवे स्टेशन। और हमें कहाँ जाना है? थोड़ा आगे जाके लेफ्ट टर्न मारना है हाईवे की तरफ। तो चलिए बढ़ते हैं हाईवे की तरफ। ये आई गेस हमें रेलवे के ब्रिज के नीचे से जाना होगा या फिर हाईवे के ब्रिज के नीचे से। यस, हाईवे के ब्रिज के नीचे से आई थिंक। नहीं, रेलवे का ब्रिज है। मैन, दैट्स डैम कंफ्यूजिंग। ओके, तो ये दोस्तों रेलवे का ब्रिज है पहला वाला, एंड उसके बाद का जो ब्रिज है वो हाईवे का ब्रिज है। तो अगर आपको मासेज को जाना होता है तो उस ब्रिज के नीचे से जाना होता है राइट टर्न लेके। बट एज वी आर हेडिंग टुवर्ड्स दी कसारा, हम यहीं से लेफ्ट टर्न मारेंगे। ये रास्ता जाता है कसारा की तरफ। सो हियर वी आर दोस्तों टुवर्ड्स दी कसारा। घाटलाम, हाँ ठीक है चलो। राइट दोस्तों, सो नीलेश पूछ रहा था कि कहाँ पे ब्रेकफास्ट करना है, घाट के करीब करना है कि यहाँ आसपास में, क्योंकि घाट बहुत ही दूर है यहाँ से टू बी ऑनेस्टली। तो या बीच में कहीं पे मिलेगा तो हम रुक जाएंगे ब्रेकफास्ट करने के लिए। ओके, सो लेट्स मूव। ओके, तो ओपन रास्ता है दोस्तों, मज़ा आ रहा है राइड करने के लिए। बट एज आई हैव टोल्ड यू, we have to be careful while riding because रास्ते में ख़राब पैचेस है। इवन इस रास्ते में भी ख़राब पैचेस है, इवन दो इट इज़ मुंबई नासिक हाईवे। ख़राब रास्ते है दोस्तों इस रास्ते पर भी, बिलीव मी व्हेन आई एम सेइंग दिस। या तीनों गाड़ियाँ सो फार अच्छी चल रही है, कोई इशू नहीं है वैसे। एंड यहाँ पे हम रुकते हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। सो देयर इज़ दैट। तो दोस्तों पहला ब्रेक ले लिया है यहाँ पे ब्रेकफास्ट करने के लिए, आडगांव कसारा रोड पे बीच में कहीं पे। और भूख लगी है, अब चलिए कुछ खाते हैं और बाद में निकल पड़ते हैं। यो A few moments later. ऑलराइट दोस्तों, तो ब्रेकफास्ट हो चुका है यहाँ पे। और अनफॉर्चुनेटली अब मुझे गोप्रो
बंद करना पड़ेगा बिकॉज बैटरी ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो चुकी है इसकी। और टाइप सी USB में लाना भूल गया, वरना पावर बैंक से चार्ज करने का मेरा प्लान था। निकाली भी थी टाइप सी, बट पता नहीं कैसे रहेगी दूसरी चीज़ें लेने के चक्कर में। सो अनफॉर्चुनेटली हैव टू शट डाउन दिस GoPro राइट नाउ। डायरेक्टली लोकेशन पे जाएंगे और चालू करेंगे वहीं पे। या सो सी यू सून। तो दोस्तों यहाँ पे हम आए कसारा घाट में और बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक है यहाँ पे। और जहाँ पे नैरो सेक्शन थे बहुत ही रिस्की राइड थी यहाँ तक, क्योंकि हर कोई इधर उधर से घुसने को ट्राई कर रहा था। सो दैट वाज काइंड ऑफ डिफ़िकल्ट, बट या सेम टाइम उतना ही ज़्यादा मज़ा आया। इट वाज वेरी एडवेंचरस राइड अप टू दिस पॉइंट। अब इसके आगे बढ़ेंगे। एंड जैसे कि मैंने बताया कि GoPro की बैटरी डाउन हो चुकी है, टाइप सी केबल लाना भूला हूँ मैं, तो इसकी वजह से डायरेक्टली हम डेस्टिनेशन पे जाएंगे और वहीं पे हम अगला प्रोग्राम देखेंगे क्या होता है। सो लेट्स मूव। Slowly comes the wind so fast, overtakes the valley. तो गाइज फाइनली पहुंच चुके हैं बाहुली डैम के फ्रंट में। तो मेरे पीछे आप ये डैम देख सकते हैं। एंड हम यहाँ तक पहुंच चुके हैं। अनफॉर्चुनेटली GoPro की बैटरी थोड़ी सी बाकी है ये व्लॉग शूट करने के लिए। सो आई एम रियली थैंकफुल अबाउट डैट। सो आप देख सकते हैं बहुत ही बड़ा डैम है एंड आई थिंक डैम ओवरफ्लो हो चुका है, इसकी वजह से ऊपर से पानी बह रहा है। वो लुक टुवर्ड्स दिस अमेजिंग डैम। और उसके बाद हम ट्राई करेंगे कि डैम के ऊपर जाने की, और उसके बाद हम ट्राई करेंगे बाहुली वाटरफॉल की तरफ बढ़ने के लिए। सो या हैव अ लुक टुवर्ड्स दिस ब्यूटीफुल डैम। Finally guys, here we are on the top of this dam structure, यहाँ पे बाहुली डैम के ऊपर। एंड आप देख सकते हैं, आई डोंट नो क्या कैमरा में आएगा कि नहीं, बट पानी जो है वो बहुत ही ब्लू ब्लू दिखाई पड़ रहा है यहाँ से। सो आई एम नॉट श्योर कि व्हाट्स हैपनिंग एग्जैक्टली, क्या पानी ही एक्चुअल में ब्लू है या फिर स्काई का रिफ्लेक्शन इसमें आ रहा है, पता नहीं, बट ब्लू पानी दिखाई पड़ रहा है। इट्स नॉट लाइक रेगुलर वाटर, इट्स अ लिटिल बिट डिफरेंट, मे बी बिकॉज ऑफ कलर, बट या बहुत ही अमेजिंग व्यू है दोस्तों यहाँ पे। और सामने जो एटमॉस्फेयर है बहुत ही हेजी दिखाई पड़ रहा है, मतलब या एटमॉस्फेयर में एक मिस्ट है। सो इसकी वजह से हो सकता है सामने के जो माउंटेन है वो फॉगी फॉगी लग रहे हैं, क्लियर नहीं दिख रहे हैं, तो एक मिस्ट सी है एटमॉस्फेयर में। और चारों दिशाओं में यहाँ पे सह्याद्री की जो माउंटेन रेंजेस है वो फैली हुई है और यहाँ से दिखाई पड़ती है इस बाहुली डैम के ऊपर से। एंड वाव, दिस इज़ वेरी अमेजिंग एक्सपीरियंस गाइज, यू गेट टू सी आफ्टर कमिंग हियर एट दिस बाहुली डैम, आई मस्ट से। जैसे कि मैंने बताया ये डेस्टिनेशन डिसाइड किया था नीलेश ने, इट वाज ऑल ऑफ हिम, it was all of him regarding the planning of this ride. So hats off to Nilesh for this amazing destination. मैंने भी सुना था बाहुली डैम के बारे में एंड बाहुली वाटरफॉल के बारे में, but I haven't given any thought of coming here before, but right now I am here. So yeah, I'm really glad to be here guys. So let's have a look around this Bahuly Dam. So guys, फाइनली पहुंच चुके हैं यहाँ पे हम
बाहुली वाटरफॉल के बेस पे। एंड यहाँ पे फ्लो तो बहुत ही कम है। आई वॉज होपिंग कि इससे एटलीस्ट डबल होगा, बट दैट्स नॉट द केस। एंड मे बी रीज़न ये हो सकता है कि अभी मानसून सीज़न नहीं है, शायद उसके वजह से फ्लो कम हुआ होगा। बट इसके सामने बहुत ही बड़ा एक लेक टाइप स्ट्रक्चर है, आप देख सकते हैं। यू कैन सी बहुत ही ब्रॉड वाटर बॉडी है इस वाटरफॉल के सामने। सो या अगर नहाना भी ना हो तो इसमें डुबकी डेफिनेटली मार सकते हैं। और अभी दोपहर के शायद 1 बज चुका है और